नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अगेन जो है मैराथन क्लास लेके हाजिर हो चुका हूं, जो कि है इस साल के 2022 के संपूर्ण करंट अफेयर्स पर आधारित। आप अगर जो है आगामी जो एग्जाम देने जा रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए जो है अगर आप 2022 का कंप्लीट करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अगर देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो वीडियो को 1000 लाइक होते ही आपके लिए एक और नए सब्जेक्ट की आपके लिए मैराथन क्लास अपलोड कर दी जाएगी। इससे पहले हिंदी की कंप्लीट आपके लिए जो है मैराथन क्लास आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, तो आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट ग्रामर की आपको जो है हिंदी की जो है प्रोवाइड कर दी गई है क्लास, तो आप सभी जरूर देख लीजिएगा। इसके अंदर कंप्लीट आपका जो कॉन्सेप्ट है मैंने एक ही वीडियो के अंदर क्लियर कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स जो है जनवरी 2022 से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। वैसे बहुत सारे करंट अफेयर थे, लेकिन मैंने जो चुनिंदा करंट अफेयर है वो आपके लिए इस क्लास के अंदर ऐड किए हैं। पहला प्रश्न देखो भाई, हु विंस द मेन सिंगल टाइटल ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का सिंगल किताब किसके द्वारा जीता गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंड्री रूबलवे, डेनियल मेदवेदेव। ठीक है, और ध्यान रखिएगा मैं आपको हर एक मंथ के करंट अफेयर्स क्लियर होने के बाद जो है जो भी करंट अफेयर्स पढ़ा है उनमें से मैं आपको सवाल पूछूंगा। तो देखिए, टेनिस का आपके जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 का एकल खिताब जो है वो आपके राफेल नडाल ने जीता है। दूसरा प्रश्न देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता एवं पद्म पुरस्कार से सम्मानित शांति देवी जी का निधन जनवरी 2022 हुआ है। भारत के कौन से आंदोलन में इन्होंने जो है भाग लिया था। तो भारत के जो कौन से आंदोलन में भाग लिया था, इन्होंने भूदान आंदोलन में भाग लिया था भारती देवी जी ने, शांति देवी जी ने। अगला है, जनवरी 2022 में ब्रिटेन से लाई गई बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति किससे निर्मित है। जनवरी 2022 में ब्रिटेन से लाई गई बकरी के सिर वाली जो योगिनी मूर्ति है वो किससे निर्मित है। तो ये जो है वो सैंडस्टोन में यानी बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला देखिए भाई, निम्न में से कौन भारतीय मूल का व्यक्ति फिर से पुर्तगाल का राष्ट्रपति बन चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारतीय मूल का कौन सा व्यक्ति जो है पुर्तगाल का राष्ट्रपति चुना गया था। तो ध्यान रखिएगा, अंतोनिया कोस्टा। कौन? अंतोनिया कोस्टा। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा धार्मिक मेला लगाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के धार्मिक संक्रांति के अवसर पर जो है धार्मिक मेला जो लगाया जाता है वो है माघ मेला। कौन सा? माघ मेला। अगला है आपके लिए, कथक डांस कलाकार पंडित बिरजू महाराज जिनका निधन जनवरी 2022 में कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह है आपके लिए विश्व रूपम। कौन सा है भाई? विश्व रूपम, ध्यान रखिएगा। अगला है भाई, 16 जनवरी 2022 को लक्ष्य सेन इंडिया ओपन 500 बैडमिंटनशिप का खिताब किस वर्ल्ड चैंपियनशिप को हराकर अपने नाम किया था। तो इसका उत्तर होगा लोह किन यू। ठीक है, कौन सा है? लोह किन यू। अगला है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो आपके किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा महोत्सव। अगला है, डीआरडीओ द्वारा जनवरी 2022 में कौन सी मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया गया था। डीआरडीओ द्वारा जनवरी 2022 में कौन सी मिसाइल का अंतिम सफल परीक्षण किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, मानव चलित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक है, मानव चलित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी मैंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था जनवरी 2022 में डीआरडीओ द्वारा। अगला है आपके लिए, जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा नया विभाग स्थापित किया था। तो जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है आपके फिनटेक का जो है नया विभाग स्थापित किया था। अगला, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का जो खिताब वो किस खिलाड़ी ने जो है रजत पदक जीता था। तो इसका उत्तर होगा श्रीकांत कदाम्बी ने। ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का जो है किस खिलाड़ी ने जो है रजत पदक जीता था। इसका उत्तर होगा श्रीकांत कदाम्बी ने। तो भाई यहां पर हमारे जो है जनवरी के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो क्लियर हो चुके हैं। मैं आपको यहां से अभी तक जो सवाल पढ़े इनमें से 2 सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला सवाल है आपके लिए, जनवरी 2022 में ब्रिटेन से लाई गई बकरी के सिर वाली योगिनी मूर्ति किससे निर्मित है। संगमरमर, बलुआ पत्थर या फिर कांस्य। सभी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखे भाई। तो ध्यान रखिएगा भाई, जनवरी 2022 में ब्रिटेन से लाई गई बकरी के सिर वाली योगिनी जो मूर्ति है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। किससे निर्मित है भाई? बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला है आपके लिए, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा धार्मिक मेला लगाया जाता है।
उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर कौन सा धार्मिक मेला लगाया जाता है? माघ मेला, रथ मेला या शाकंभरी मेला? तो ध्यान रखिएगा भाई, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति के अवसर पर जो है माघ मेला लगाया जाता है। कौन सा मेला लगाया जाता है भाई? माघ मेला लगाया जाता है। चलिए भाई, अगले एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा महोत्सव किस महापुरुष के जन्मदिन पर मनाया जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो इसका उत्तर ध्यान रखिएगा भाई, इसका उत्तर होगा आपके राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है वो आपके स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। चलिए भाई, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम बात करते हैं फरवरी 2022 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो अपन को एग्जाम के लिए हेल्प कर सकते हैं। पहला प्रश्न है कि उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा आपके चंद्रभान ख्याली को। किसको? चंद्रभान ख्याली को सम्मानित किया गया है उर्दू भाषा में, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किशनगंज दिल्ली में बनने जा रही है, इसे कौन सी संस्था बना रही है? भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किशनगंज दिल्ली में बनने जा रही है, इसे कौन सी संस्था बना रही है? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला है, इसरो ने फरवरी 2022 में PSLV C-52 रॉकेट द्वारा निम्न में से किस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है? इसरो ने फरवरी 2022 में PSLV C-52 रॉकेट द्वारा निम्न में से किस सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा है? तो इसका उत्तर होगा आपके EOS-04। कौन सा? EOS-04 वाली। अगला है आपके लिए 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा आपके अटल सुरंग। कौन सी? अटल सुरंग जो है 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग वाली सुरंग है। अगला है आपके लिए परम प्रवेगा क्या है? परम प्रवेगा क्या है? तो परम प्रवेगा जो है वो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्या है भाई? परम प्रवेगा जो है वो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। अगर अगला सवाल है आपके लिए, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? तो वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो आपके PR श्रीजेश ने किया है। किसने किया भाई? PR श्रीजेश ने किया है, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार PR श्रीजेश के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च करने वाला है? भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जो है चंद्रयान 3 मिशन को कब लॉन्च किया जाने वाला है? तो इसका उत्तर होगा आपके फरवरी 2023 में किया गया। अगला है, निम्न में से किस व्यक्ति को फरवरी 2022 में UGC का चेयरमैन बनाया गया था? तो फरवरी 2022 में UGC का जो चेयरमैन है वो किसे नियुक्त किया गया था? M जगदीश कुमार को। किसको? M जगदीश कुमार को। अगला है आपके लिए, हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किस संत की स्मृति में बनाई गई है? हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इक्वालिटी किस स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो है वो आपके किस संत की स्मृति में बनाई गई है? तो इसका उत्तर होगा आपके रामानुजाचार्य। किसके? रामानुजाचार्य के। अगला है, भारत के U19 क्रिकेट टीम ने ICC U19 विश्व कप 2022 एंटीगुआ में जीता। इस भारतीय टीम का कप्तान कौन सा खिलाड़ी था? इंडियन क्रिकेट विंस ICC U19 वर्ल्ड कप 2022 एट एंटीगुआ। हु वाज द कैप्टन ऑफ टीम? तो इसका उत्तर होगा आपके यश धूल था। कौन था? यश धूल। अगला, G20 लीडर्स समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? G20 लीडर्स समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो G20 लीडर्स समिट 2023 का जो आयोजन है वो आपके भारत में किया गया। अगला प्रश्न है आपके, भारत सरकार की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो भारत सरकार की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया का अधिग्रहण जो है वो आपके टेल से प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा किया गया है। अगला है आपके, निम्न में से किस व्यक्ति को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? निम्न में से किस व्यक्ति को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका उत्तर होगा आपके V अनंत नागेश्वरनी। ठीक है, V अनंत नागेश्वरनी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो यहां पर हमारे जो है फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपको यहां से जो सवाल थे मैं पूछने जा रहा हूं, तो सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए भाई, पहले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। फरवरी 2000 के जो सवाल पढ़े हैं हमने, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? मुनव्वर राणा, चंद्रभान ख्याली या जावेद अख्तर? और भाई इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज। आप सभी के सपोर्ट से ही हम इस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं, और आप सभी का सपोर्ट है, इसीलिए हम डेली मोटिवेट होकर आपके लिए और नई चीजें बनाने के लिए तैयार रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उर्दू भाषा में जो है चंद्रभान ख्याली को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, परम प्रवेगा क्या है? परम प्रवेगा क्या है? सुनामी मापी यंत्र, सुपर कंप्यूटर या फिर तूफान नियंत्रण केंद्र? परम प्रवेगा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, परम प्रवेगा जो है वो एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर है। क्या है भाई? सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी किस संत की स्मृति में बनाई गई है? हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी किस संत की स्मृति में बनाई गई है? रामानुजाचार्य, स्वामी विवेकानंद या श्री रविदास? तो ध्यान रखिएगा भाई, हैदराबाद में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्विलिटी जो है वो आपके रामानुजाचार्य जो संत थे उनके स्मृति में बनाई गई है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। किस व्यक्ति को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किस व्यक्ति को भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? के.वी. सुब्रमण्यम, वी. अनंत नागेश्वरनी और सी. रंगराजन? तो ध्यान रखिएगा भाई, इसका उत्तर होगा भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में जो है वी. अनंत नागेश्वरनी को जो है नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मार्च 2022 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं हम। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? विच स्टेट गॉट द फर्स्ट प्राइज इन बेस्ट स्ट्रेटेजिक कैटेगरी इन द थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड? तो इसका उत्तर होगा आपके उत्तर प्रदेश को। ठीक है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, मोदी स्टोरी की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? मोदी स्टोरी की वेबसाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो मोदी स्टोरी की जो वेबसाइट है वो आपके सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा लॉन्च की गई है। सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा मोदी स्टोरी वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। अगला है आपके लिए, स्विस ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला एकल का जो खिताब है वो पी.वी. सिंधु ने जीता है। किसने? पी.वी. सिंधु ने जीता है। अगला, किस वर्ष में योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? किस वर्ष में योगी आदित्यनाथ दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे? तो इसका उत्तर होगा आपके 2022 में। अगला प्रश्न है आपके लिए, एबेल प्राइज 2022 जो पुरस्कार है वो किसने जीता है? एबेल प्राइज 2022 जो है वो किसने जीता है? तो एबेल प्राइज 2022 जो पुरस्कार है वो डेनिस पार्नेल सुलिवन ने जीता है। ठीक है, डेनिस पार्नेल सुलिवन ने जीता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण मार्च 2022 में कहां पर किया गया था? ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण मार्च 2022 में कहां पर किया गया था? तो ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण मार्च 2022 में जो है आपके अंडमान और निकोबार में किया गया था, ब्रह्मोस मिसाइल का। अगला प्रश्न है, पाक जलद मरुद मध्य, ठीक है, पाक स्ट्रेट में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन है? तो पाक स्ट्रेट में तैरने वाली जलद मरुद्य में तैरने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला जो तैराक है वो है आपके जिया राय। कौन है भाई? जिया राय। अगला प्रश्न है आपके, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 जो है पुरुष से किसको सम्मानित किया गया है? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेल 2022 जो पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपके नीरज चोपड़ा को। किसको? नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने लक्ष्य सेन को हराया है?
तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस खिलाड़ी ने लक्ष्य सेन को हराया? इसका उत्तर होगा आपके विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। अगला प्रश्न है भारतीय सेना और स्पेशल रक्षा बलों, भारतीय सेना और स्पेशल रक्षा बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिट 2022 किस देश में आयोजित किया गया था? तो भारतीय सेना और स्पेशल रक्षा बलों यानी एसडीएफ के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लेमिट 2022 जो है वो आपके स्पेशल्स ने जीता है। अगला प्रश्न सेशल्स ने जीता है, सॉरी सेशल्स ने जीता है। अगला प्रश्न है 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीती है? 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीते? तो इसका उत्तर होगा आपके पंकज आडवाणी ने। किसने? पंकज आडवाणी ने। अगला प्रश्न है सन 2021 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? तो सन 2021 में जो मिस वर्ल्ड है वो आपके करोलिना बिलावस्का बनी थी। ठीक है, करोलिना बिलावस्का बनी थी 2021 में मिस वर्ल्ड। अगला प्रश्न है भारतीय रेल द्वारा शुरू की गई कवच प्रणाली क्या है? ठीक है, व्हाट इज द कवच सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन रेलवे? तो इसका उत्तर होगा आपके ट्रेन की टक्कर रोकने की एक नई सुरक्षा प्रणाली है कवच। ठीक है, ट्रेनों की जो टक्कर है उसको रोकने की नई सुरक्षा प्रणाली है आपकी कवच। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो उसका उत्तर होगा आपके 8 मार्च को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न है एनसीआरबी क्या है? एनसीआरबी क्या है? तो एनसीआरबी जो है वो आपके नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है। ठीक है, एनसीआरबी का मतलब होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अगला प्रश्न है ऑपरेशन गंगा क्या? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, याद रखिएगा। ऑपरेशन गंगा क्या है? तो ऑपरेशन गंगा जो है वो एक प्रकार के भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से लाने के लिए निकासी योजना जो थी वो थी ऑपरेशन गंगा। तो यहां पर हमारे पास जो है मार्च 2022 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो क्लियर हो चुके हैं। अब मैं इनमें से आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, उससे पहले लगाओ एक बार जय माता दी का चक्कर और वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी। चलिए भाई, पहले प्रश्न का आंसर देंगे सभी कमेंट बॉक्स में। पहला प्रश्न है आपके लिए मोदी स्टोरी की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? मोदी स्टोरी की वेबसाइट किसने लॉन्च की है? संजय हजारिका, सुमित्रा महाजन या फिर सुमित्रा गांधी कुलकर्णी? तो ध्यान रखिएगा भाई, मोदी स्टोरी की जो वेबसाइट है वो सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा मोदी स्टोरी वेबसाइट लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है आपके लिए एबेल प्राइज 2022 जो है वो आपके किसके द्वारा जीते गई है? हु वॉन द एबेल प्राइज 2022? डेनिस पार्नले सुलिवन, विक्टर बनर्जी या फिर राजीव महर्षि? तो ध्यान रखिएगा भाई, इसका उत्तर होगा डेनिस पार्नल सुलिवन ने जीता है। अगले प्रश्न का उत्तर बताओ भाई, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरुष जो है वो किसको दिया गया है? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरुष से किसको सम्मानित किया गया है? नीरज चोपड़ा, मनीष कौशिक या रोहित शर्मा? तो ध्यान रखिएगा भाई, इसका जो उत्तर होगा स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर 2022 पुरुष का जो एकल किताब है वो किसको दिया गया था? नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया था। अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी, सन 2021 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? सन 2021 में मिस वर्ल्ड कौन बनी थी? मानुषी छिल्लर, जांग जी लीन या फिर रोलिन स्टार्स? तो ध्यान रखिएगा भाई, 2021 में मिस वर्ल्ड जो है वो आपके करोलिना बिलाविस्का बनी थी। ठीक है, करोलिना बिलाविस्का, मैं आपको ऑप्शन दिया नहीं था, माफी चाहूंगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न का उत्तर बताएं, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा भाई, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला, एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताएं आप सभी, एनसीआरबी का फुल फॉर्म बताएं।
तो ध्यान रखिएगा भाई, एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए इसी क्रम को कंटिन्यू करते हैं और अब बात करते हैं हम अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो पहला प्रश्न है, अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? अप्रैल 2022 में पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके शहबाज शरीफ को। किसको? शहबाज शरीफ को चुना गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कब मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय सेलिब्रेट व्हेन इज सेलिब्रेट नेशनल फायर सर्विस डे। ठीक है, राष्ट्रीय सर्विस सेवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? उसका उत्तर होगा 14 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2022 की थीम क्या थी? राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस 2022 की थीम क्या थी? तो इसका उत्तर होगा आपके लर्न फायर सेफ्टी। ठीक है, लर्न फायर सेफ्टी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कला दिवस जो है वो 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। उस एल्बम का नाम बताइए जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तो उसका उत्तर होगा आपके कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, उस एल्बम का नाम था कलरफुल वर्ल्ड, जिसके लिए फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बच्चों की श्रेणी के लिए ग्रैमी पुरस्कार मिला था, ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, और ग्रैमी अवार्ड किसे मिला है तो यह भी आपको पूछा जा सकता है, तो आप नाम ध्यान रखिएगा फाल्गुनी शाह को। अगला प्रश्न है, किस वित्तीय वर्ष में भारत का निर्यात 418 अरब रहा था? किस वित्तीय वर्ष में भारत का निर्यात 418 अरब रहा था? तो उसका उत्तर होगा 2021-22 में। अगला प्रश्न है, भाजपा का 42वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? भाजपा का 42वां स्थापना दिवस जो है वो आपके 6 अप्रैल 2022 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, 2022 में अंतरराष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर अर्थ डे इन 2022? तो उसका उत्तर होगा इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अगला प्रश्न है, ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा योजना क्या है? ई संजीवनी टेली परामर्श सुविधा योजना क्या है? तो उसका उत्तर होगा गवर्नमेंट ऑफर द सिटीजन ऑफ इंडिया विद द ऑनलाइन ओपीडी डॉक्टर कंसल्टेंस। ठीक है, कंसल्टेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, ई संजीवनी ओपीडी योजना कब शुरू की गई थी? ई संजीवनी ओपीडी योजना कब शुरू की गई थी? तो ई संजीवनी ओपीडी योजना जो है वो नवंबर 2019 में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो है आपके प्रोवाइडिंग लोन टू नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फॉर्म, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न है, 2022 में ग्रैमी पुरस्कार किन 2 भारतीय कलाकारों ने जीता है? तो मैंने आपको पूछा, अभी बोला भी था। ठीक है, ग्रैमी अवार्ड किसे दिया गया ये भी पूछा जा सकता है। हु वॉन द 2 इंडियन आर्टिस्ट वॉन द ग्रैमी अवार्ड इन 2022? तो उसका उत्तर होगा फाल्गुनी शाह और रिक्की केज। ठीक है, फाल्गुनी शाह और रिक्की केज को जो है ग्रैमी अवार्ड 2022 दिया गया है। तो यहां पर हमारे जो है अप्रैल 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लियर हो चुके हैं। मैं आपको यहां पर जो है सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए भाई, पहले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल, 5 मार्च या 25 मई? तो ध्यान रखिएगा भाई, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा दिवस जो है वो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, विश्व कला दिवस जो है वो आपके 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भाजपा का 42वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? भाजपा का 42वां स्थापना दिवस कब मनाया गया था? 6 अप्रैल 2022, 5 जनवरी 2022 या 25 नवंबर 2022?
तो याद रखिएगा भाई, भाजपा का 42वां स्थापना दिवस जो है वो 6 अप्रैल 2022 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, 16 जुलाई या 21 दिसंबर? तो याद रखिएगा भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो आपके 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए भाई आगे इसी क्रम को कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं मई 2022 के करंट अफेयर्स की। अब देखिए मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला है, व्हेन इज सेलिब्रेट मदर डेज? ठीक है, मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मदर्स डे जो है वो एवरी ईयर ऑन सेकंड संडे इन मई। ठीक है, मई के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है हर साल। हर साल मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है मदर्स डे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज आईटीईपी? आईटीईपी क्या है? तो आईटीईपी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है आईटीईपी की। अगला है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के 63 किलोग्राम महिला जूडो वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के 63 किलोग्राम महिला जूडो वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो उसका उत्तर होगा आपके प्रीति गुलिया को। ठीक है, प्रीति गुलिया ने जीता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका इन 2022? तो इसका उत्तर होगा आपके रानिल विक्रम सिंह। अगला है आपके लिए, व्हेन इज सेलिब्रेट इंटरनेशनल नर्सेज डे? यानी अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो है वो 12 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, रेलटेल लॉन्च पीएम वाणी स्कीम्स, व्हाट इज पीएम वाणी स्कीम? रेलटेल ने शुरू की गई, रेलटेल के द्वारा शुरू की गई पीएम वाणी योजना क्या है? तो पीएम वाणी योजना जो है वो एक प्रकार की पब्लिक वाईफाई सर्विस है जो कि 100 के अधिक जो रेलवे स्टेशन है वहां पर चल रही है। अगला है आपके लिए, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम कब लॉन्च हुई थी? पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है वो कब लॉन्च हुई थी? इसका उत्तर होगा 29 मई 2022 को पीएम केयर्स 2022 स्कीम जो है, चिल्ड्रन स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 29 मई 2022 को। अगला प्रश्न है, सीबीडीसी क्या है? सीबीडीसी क्या है? तो सीबीडीसी जो है वो आपके सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है भाई सीबीडीसी का फुल फॉर्म, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगला प्रश्न है, टॉम्ब ऑफ सैंड यानी टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के अंतरराष्ट्रीय बुकर का पुरस्कार किसने जीता है? टॉम्ब ऑफ सैंड उपन्यास के अंतरराष्ट्रीय बुकर का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका उत्तर होगा आपके गीतांजलि श्री ने। अगला प्रश्न है आपके, सेना में पहली कॉम्बैट लड़ाकू पायलट कौन बनी है? हु बिकम फर्स्ट वुमन कॉम्बैट पायलट इन आर्मी? तो सेना में पहली कॉम्बैट लड़ाकू पायलट जो है वो आपके बनी है अभिलाषा ब्रेक। ठीक है, अभिलाषा बराक। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नेवी का बोंगो सागर अभ्यास कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया था? तो भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नेवी का बोंगो सागर अभ्यास जो है वो आपके कार्यक्रम कहां लॉन्च किया गया था? पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में, पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को। अगला प्रश्न है, भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? भारत ड्रोन महोत्सव 2022 2 दिवसीय कार्यक्रम कब आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा 27 मई से 28 मई को। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्वाड लीडर समिट 2022 कब आयोजित किया गया था? व्हेन वाज द क्वाड लीडर समिट 2022 हेल्ड? तो इसका उत्तर होगा आपके 24 मई 2022 इन टोक्यो। ठीक है, 24 मई 2022 को जो है टोक्यो में आयोजित किया गया था क्वाड लीडर समिट 2022। अगला प्रश्न है, 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 2022 में ऑस्ट्रेलिया के जो नए प्रधानमंत्री है वो बने थे एंटनी एल्बानेस। ठीक है, एंटनी एल्बानेस बने थे 2022 में ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है आपके लिए, हु वॉन द गोल्ड मेडल इन आर्चरी वर्ल्ड कप 2022 फेज सेकंड इन ग्वांगू साउथ कोरिया? तो इसका उत्तर होगा आपके इंडियन मैन कंपाउंड टीम के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। कब? 21 मई को। अगला प्रश्न है, पीएनबी मेट लाइफ, ठीक है, पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने 2022 में कौन सी बीमा योजना शुरू की है?
विच न्यू इंश्योरेंस प्लान इन 2022 हैज बीन लॉन्च्ड बाय पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी? तो इसका उत्तर होगा आपके डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी 2022 में जो है डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के द्वारा जो है एक नई बीमा योजना शुरू की गई थी। तो यहां पर हमारे जो है मई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लियर हो चुके हैं। मैं अभी इनमें से आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए भाई, पहला प्रश्न उत्तर बताएं आप सभी। ITEP का फुल फॉर्म क्या होता है? ITEP का फुल फॉर्म, ITEP का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखिएगा भाई, ITEP का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो होता है वो ITEP का फुल फॉर्म है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई, 21 अप्रैल या 19 दिसंबर? तो ध्यान रखिएगा भाई, ITEP का अंतरराष्ट्रीय नर्सेज दिवस जो है वो हर साल 12 मई को मनाया जाता है, 12 मई को। अगला प्रश्न है आपके लिए, टॉम ऑफ सैंड उपन्यास के अंतरराष्ट्रीय बुकर का पुरस्कार किसने जीता है? टॉम ऑफ सैंड उपन्यास के अंतरराष्ट्रीय बुकर का पुरस्कार किसने जीता है? विक्रम सेठ, गीतांजलि श्री या चेतन भगत? तो ध्यान रखिएगा भाई, टॉम ऑफ सैंड उपन्यास के अंतरराष्ट्रीय बुकर का जो पुरस्कार है वो गीतांजलि श्री ने जीता है। किसने जीता है? गीतांजलि श्री ने। अगला प्रश्न है आपके लिए, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर, 31 मई या 1 जून? तो ध्यान रखिएगा भाई, इसका उत्तर होगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर बताएं आप, आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, 15 मार्च या 11 फरवरी? तो ध्यान रखिएगा भाई, आतंकवाद विरोधी दिवस जो है वो 21 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मई को मनाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो देखिए, जून 2022 के अंतर्गत जो है इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला प्रश्न है आपके लिए, इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण कहां पर किया गया है? तो इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन से हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण जो है वो आपके चांदीपुर के अंतर्गत किया गया है। अगला 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का क्या नाम था? तो 30 जून 2022 को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट का जो नाम था वो था PSLV C53। ठीक है, C53 PSLV वाला जो रॉकेट था वो लॉन्च किया गया था 30 जून 2022 को इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके लिए, व्हेन इज सेलिब्रेटेड नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो आपके कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है वो आपके हर साल 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अगला है आपके लिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का विषय या थीम क्या था? व्हाट इज द थीम ऑफ
नेशनल स्टैटिक डेज 2022। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2022 का जो थीम, जो विषय था, वो था डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था वो इसका थीम था। अगला है, हु वाज द प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है वो कौन थे? तो प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जो है वो थे इंडियन साइंटिस्ट एंड स्टेटिशियन। अगला है, भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जयंती मनाने के लिए कौन सा दिन तय किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस जयंती मनाने के लिए जो है आपके 29 जून जो है वो तय किया गया था कि हर साल हम जो है 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के दिन जो है इनकी जयंती मनाएंगे, प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस कब मनाया जाता है? तो सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का जो उद्यम दिवस है वो आपके 27 जून को मनाया जाता है। अगला है, ईरान ने 2022 में अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया, उस रॉकेट का क्या नाम था? तो ईरान ने 2022 में अंतरिक्ष में ठोस ईंधन वाला जो रॉकेट लॉन्च किया था उसका नाम था जुलीजना। ठीक है, कौन सा नाम था भाई? जुलीजाना, जुलीजना। अगला प्रश्न है, 2022 में ईरान द्वारा लॉन्च किए गए जुलजाना रॉकेट की लंबाई कितनी है? तो 2022 में ईरान द्वारा लॉन्च किए गए जुलजाना रॉकेट की जो लंबाई है वो थी आपके 25.5 मीटर। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया था? तो G7 शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है वो आपके जर्मनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा किया गया था G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न है आपके, विच एयरपोर्ट बिकम द फर्स्ट एयरपोर्ट इन द कंट्री टू बी फुली हाइड्रो एंड सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी इन जून 2022। ठीक है, जून 2022 में पूर्ण तरीके से हाइड्रो और सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला जो है फर्स्ट एयरपोर्ट कौन सा बना है देश का? तो वो होगा आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो फुल्ली हाइड्रो एंड सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी वाला एयरपोर्ट बना है। अगला प्रश्न है आपके, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो आपके 26 जून को मनाया जाता है। अगला है आपके, ब्रिक्स समिट 2022 क्या है? तो ब्रिक्स का जो फुल फॉर्म है वो है आपके ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अगला है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहां पर किया है? ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक परीक्षण कहां पर किया? तो इसका उत्तर होगा कोरोव इन फ्रेंच गुएना। ठीक है, कोरोव इन फ्रेंच गुएना में किया है सफलतापूर्वक प्रक्षेपण। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू हुई थी? तो अग्निपथ योजना 2022 जो है वो आपके 14 जून 2022 को शुरू हुई थी। अग्निपथ योजना 2022 जो है वो 14 जून 2022 को शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है, अग्निपथ योजना 2022 के लिए प्रवेश आयु कितनी होनी चाहिए? तो अग्निपथ योजना 2022 के लिए जो एंट्री स्कीम है, जो आपकी एंट्री एज है वो आपके होनी चाहिए 17.5 से 17.5 से लेकर 23 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर अलाउ हो सकते हैं अग्निपथ योजना 2022 के लिए। अगला, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड इंटरनेशनल योगा डे? तो अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस जो है वो आपके हर साल 21 जून को मनाया जाता है, 21 जनवरी। अगला प्रश्न है आपके लिए, कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? वेयर वाज द शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड? तो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी द्वितीय का जो सफल परीक्षण है वो आपके चांदीपुर ओडिशा के अंदर किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल पूछा जाएगा आपके। अगला प्रश्न है आपके लिए, सबसे पहले योग दिवस मनाने का विचार किसके मन में आया था? तो इसका उत्तर होगा इंडियन पीएम, भारतीय पीएम जो है नरेंद्र मोदी के। अगला प्रश्न है, बोलत तकुल्व खानो कुश्ती 2022 प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? वेयर वाज द बोलत तुर्लिक खानो रेसलिंग 2022 कंपटीशन हेल्ड? तो इसका उत्तर होगा आपके अल्मेटी कजाकिस्तान में। ठीक है, अल्मेटी कजाकिस्तान में की गई थी। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपके 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे? विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की जो थीम थी वो थी आपके ओनली वन अर्थ। क्या थी भाई इसकी थीम विश्व पर्यावरण दिवस की? तो ध्यान रखिएगा, ओनली वन अर्थ।
अगला प्रश्न है भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व संप्रति एक्स 2022 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्व संप्रति एक्स 2022 का जो आयोजन है वो आपके जैसोर मिलिट्री स्टेशन बांग्लादेश में किया गया था। अगला प्रश्न है आपके लिए इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT क्या है? इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ILMT क्या है? तो इसका उत्तर होगा आपके एस्ट्रॉइड, ठीक है, सुपरनोव्स, स्पेव, डेब्रिस एंड ऑल अदर celestial bodies will be observed using ILMT from an altitude of 2450 मीटर इन हिमालयाज। अगला प्रश्न है आपके लिए हर घर दस्तक 2.0 अभियान क्या है? हर घर दस्तक 2.0 अभियान क्या है? तो इसका उत्तर होगा डोर टू डोर कैंपेन 2 months हर घर दस्तक 2.0 कैंपेन लॉन्च द एक्सीलरेटेड कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज। ठीक है, ये कोविड-19 का जो वैक्सीनेशन है वो हर घर तक पहुंचाने के लिए जो है ये अभियान लॉन्च किया गया था, हर घर दस्तक 2.0। अगला प्रश्न है मासूम बच्चों के शिकार का अंतरराष्ट्रीय दिवस क्या है? तो मासूम बच्चों के शिकार का अंतरराष्ट्रीय जो दिवस है वो आपके है रेज अवेयरनेस ऑफ द चिल्ड्रन हु हैव बीन विक्टिम ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल एब्यूज। अगला प्रश्न है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मंगोलिया द्वारा आयोजित वर्ष 2022 बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना के दल ने किस अभ्यास में भाग लिया था? तो मंगोलिया द्वारा आयोजित वर्ष 2022 का बहुराष्ट्रीय अभ्यास संयुक्त सैन्य अभ्यास भारतीय सेना के दल में किस अभ्यास में भाग लिया था? इसका उत्तर होगा एक्स खान क्वेस्ट में। अगला प्रश्न है भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण कहां पर किया था? तो भारत ने इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का जो सफल परीक्षण है वो आपके APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड 2 ओडिशा के अंदर किया था। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड ओडिशा के अंदर किया था अग्नि 4 का सफल परीक्षण। तो यहां पर हमारे जून 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लियर हो चुके हैं। अभी मैं यहां पर आपको इनमें से सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। उससे पहले एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दें। चलिए भाई, पहले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया था? G7 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किसने किया था? जर्मनी, कनाडा या फिर यूरोप? तो ध्यान रखिएगा भाई, G7 शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो जर्मनी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जर्मनी के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके लिए अग्निपथ योजना 2022 कब शुरू की गई थी? अग्निपथ योजना 2022 जो है वो कब शुरू की गई थी? 21 दिसंबर, 10 जून या 14 जून? तो ध्यान रखिएगा अग्निपथ योजना 2022 जो है वो आपके 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है आपके लिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी, 29 अगस्त या फिर 5 जून? तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है भाई? विश्व महासागर दिवस तो ध्यान रखिएगा भाई विश्व महासागर दिवस जो है वो हर साल 8 जून को मनाया जाता है। चलिए भाई, इसी क्रम को आगे कंटिन्यू करते हैं और अब हम बात करते हैं जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है हु हैज बिकम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो भारत के 15वें राष्ट्रपति जो है वो आपके द्रौपदी मुर्मू बनी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। अगला प्रश्न है भारत को किस वर्ष ICC महिला जो है ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबान के रूप में चुना गया है? तो भारत को जो है वर्ष 2025 के लिए ICC महिला क्रिकेट विश्व कप के मेजबानी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि कब है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो पुण्यतिथि है वो इस साल 27 जुलाई को मनाई गई थी। अगला प्रश्न है किस देश ने वेंटिया मॉड्यूल नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया था? तो किस देश ने वेंटिया मॉड्यूल नामक अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया था? चाइना ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है 2022 में NSE के प्रबंध निदेशक और CEO कौन है? तो 2022 में NSE के प्रबंध निदेशक और CEO जो है वो बने हैं आशीष कुमार चौहान।
अगला प्रश्न है विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मस्तिष्क दिवस जो है वो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कब शुरू की गई थी? तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना जो है वो आपके 2017 को शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है 2022 में कुवैत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो 2022 में कुवैत के प्रधानमंत्री शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा जो है वो बने थे। शेख अहमद नवाफ अल सबा जो है वो बने थे 2022 में कुवैत के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश के साथ चीता और वन्य जीव वार्तालाप को फिर से शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने जो है नामीबिया के साथ जो है चीता और वन्य जीव वार्तालाप को फिर से शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारतीय कौन है? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा है। अगला प्रश्न है भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा आपके 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा भाई। भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? इसका उत्तर होगा गुजरात में। अगला प्रश्न है उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे 16 जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। उस पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे 16 जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके INS सिंधु ध्वज। ठीक है, INS सिंधु ध्वज को जो है 16 जुलाई 2022 में भारतीय नौसेना से सेवा मुक्त किया गया था। ये एक पनडुब्बी थी। अगला प्रश्न है मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में कहां पर मिला था? तो मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में जो है केरला से मिला था। कहां से मिला था भाई? केरला से मिला था। अगला प्रश्न है श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो श्रीलंका के अंतरिम जो राष्ट्रपति है जो वो आपके रानिल विक्रम सिंह बने हैं। ठीक है, रानिल विक्रम सिंह बने हैं आपके श्रीलंका के अंतरिम राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है INS सिंधु ध्वज ने कितने सेवा की अवधि प्रदान की थी? तो INS सिंधु ध्वज ने कितने वर्ष की सेवा अवधि प्रदान की थी? इसका उत्तर होगा आपके 35 साल की। अगला प्रश्न है आपके लिए विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस आपके 15 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राजस्व खुफिया निदेशालय ने मोबाइल कंपनी ओप्पो इंडिया द्वारा कितने रुपए की शुल्क चोरी का पता लगाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने मोबाइल कंपनी ओप्पो इंडिया द्वारा कितने रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया? इसका उत्तर होगा आपके 4,390 करोड़ की। अगला प्रश्न है आपके फिनलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली 94 वर्षीय महिला का नाम क्या है? फिनलैंड में वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाली 94 वर्षीय महिला का नाम क्या? तो इसका उत्तर होगा आपके भगवानी देवी जी। कौन है? भगवानी देवी जी। अगला प्रश्न है आपके अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस जो है वो आपके 17 जुलाई को मनाया जाता है। 17 जुलाई को विश्व अंतरराष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है सर्बिया में पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? तो सर्बिया में पैरासिन ओपन ए जो शतरंज टूर्नामेंट है वो आपके आर प्रज्ञानंद ने जीता है। किसने? आर प्रज्ञानंद ने पैरासिन ओपन ए शतरंज टूर्नामेंट जीता है। अगला प्रश्न है सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप का महिला एकल खिलाड़ी खिताब जो है वो आपके PV सिंधु ने जीता है। सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब। अगला प्रश्न है 12U2 शिखर सम्मेलन किन देशों में आयोजित किया गया था? 12U2 शिखर सम्मेलन किन देशों में आयोजित किया गया? इसका उत्तर होगा आपके इंडिया, इजराइल, UAE और USA। इंडिया, इजराइल, UAE और USA में 12U2 शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है 2022 में स्पेन में गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता था? 2022 में स्पेन में गिजोन शतरंज मास्टर्स किसने जीता था? तो इसका उत्तर होगा आपके GMD गुकेश ने। 2022 में स्पेन में गिजोन शतरंज मास्टर्स जो है वो आपके GMD गुकेश ने जीता था। अगला प्रश्न है 2022 में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता था?
2022 में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब किसने जीता था? इसका उत्तर होगा आपके पल्लवी सिंह ने। कब जीता था भाई? पल्लवी सिंह ने जीता था मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का डिवाइन का जो खिताब है, पल्लवी सिंह। अगला, विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा विश्व पेपर बैग दिवस जो है वो आपके 12 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व पेपर बैग दिवस। अगला प्रश्न है आपके लिए, पुरुष एकल विंबलडन 2022 किसने जीता है? ठीक है, विंबलडन जो 2022 पुरुष एकल खिताब जो है वो आपके किसने जीता था? इसका उत्तर होगा आपके नोवाक जोकोविच ने। अगला प्रश्न है आपके लिए, महिला एकल विंबलडन 2022 किसने जीता है? पुरुष का तो आपको पता चल गया, नोवाक जोकोविच। ठीक है, अब यहां पर है महिला एकल विंबलडन 2022 किसने जीता? इसका उत्तर होगा आपके एलिना रायबाकिना। ठीक है, एलिना रायबाकिना ने जीता महिला एकल विंबलडन 2022 खिताब। अगला प्रश्न है, G20 के नए शेरपा कौन बने हैं? तो G20 के नए शेरपा जो है वो आपके अमिताभ कांत बने हैं। कौन? ये सवाल आया हुआ है, ध्यान रखिएगा, 100% पूछा गया सवाल है ये। G20 के नए शेरपा कौन बने हैं? अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की विजेता कौन बनी है? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 की जो विजेता है वो आपके शिनी शेट्टी बनी है। अगला प्रश्न है, 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जो है वो गीतिका एंड अल्फिया पठान बनी है। ठीक है, 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एलोर्डा कप में स्वर्ण पदक जो है वो गीतिका एंड अल्फिया पठान ने जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो आपके 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, गूगल इंडिया ने एसएसआई लॉन्च किया, एसएसआई क्या है? तो गूगल इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया एसएसआई जो है वो है आपके स्टार्टअप स्कूल इंडिया। एसएसआई का फुल फॉर्म है गूगल इंडिया के अंतर्गत स्टार्टअप स्कूल इंडिया। अगला प्रश्न है, आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? आईएमएफ की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार बनने वाली भारत की पहली महिला बनी है आपके गीता गोपीनाथ। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर पूर्ण रूप से लागू की? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी तैरती और ऊर्जा परियोजना कहां से पूर्ण रूप से लागू हुई है? तो इसका उत्तर होगा आपके रामागुंडम तेलंगाना में। ठीक है, कहां पर लागू हुई है भी? आपके रामागुंडम तेलंगाना में जो है सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना लागू हुई है पूर्ण रूप से। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है वो आपके 3 जुलाई को मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने? इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने? इसका उत्तर होगा आपके यायर लैपिड। ठीक है, यायर लैपिड जो है वो बने आपके, यायर लैपिड जो है वो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? तो जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये भी आया हुआ सवाल है, जीएसटी की फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो आपके 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कब इस्तीफा दिया था? तो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने जो है 30 जून को जो है इस्तीफा दिया, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा। अगला प्रश्न है, उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद जो है इन्होंने 30 जून को इस्तीफा दिया था, उसके बाद एकनाथ शिंदे जो है वो आपके नए मुख्यमंत्री बने थे महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी कब लॉन्च किया गया था? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी जो है वो आपके 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया था, जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का जो उद्घाटन है वो आपके गांधीनगर गुजरात में किया गया था, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन। तो यहां पर हमारे जुलाई 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपको इनमें से सवाल पूछने जा रहा हूं, फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। चलिए भाई, पहले प्रश्न का उत्तर बताएं आप सभी। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? When is observed वर्ल्ड यूथ स्किल डेज? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर बताएं सभी। तो ध्यान रखिएगा भाई, विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो आपके 15 जुलाई को मनाया जाता है,
आंसर भाई देते हैं तो आप फटाफट देते रहें ताकि अगला प्रश्न सामने आपके जल्दी से रखा जा सके। अगला प्रश्न है आपके लिए, सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता था? सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप का महिला एकल खिलाड़ी का खिताब जो है किसने जीता था? पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या फिर ज्वाला गुट्टा? तो ध्यान रखिएगा भाई, सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप का महिला एकल खिलाड़ी का जो खिताब है वो पीवी सिंधु के द्वारा जीता गया था, पीवी सिंधु के द्वारा। अगला प्रश्न है आपके लिए, G20 के नए शेरपा कौन बने थे? G20 के नए शेरपा, हु बिकम द न्यू शेरपा ऑफ G20 इन 2022? सुरेश प्रभु, अमिताभ कांत या पीयूष गोयल? तो ध्यान रखिएगा भाई, G20 के नए शेरपा जो है वो अमिताभ कांत बने थे, अमिताभ कांत। अगला प्रश्न है आपके लिए, भारत की सबसे बड़ी तैरती और सौर ऊर्जा, भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहां पर पूर्ण रूप से चालू हुई थी? गांधीनगर गुजरात, रामागुंडम तेलंगाना या चांदीपुर ओडिशा? ध्यान रखिएगा भाई, रामागुंडम तेलंगाना में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना पूर्ण रूप से चालू हुई थी। अगला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई, 12 दिसंबर या 20 मई? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वो हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन कहां पर किया गया था? डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन चांदीपुर ओडिशा, गांधीनगर गुजरात या फिर मुंबई महाराष्ट्र में? तो ध्यान रखिएगा, डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का जो उद्घाटन है वो गांधीनगर गुजरात में किया गया था। तो यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो देखिए, अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला प्रश्न है आपके लिए, सरकार ने देश भर में अपने सभी संरक्षित स्मारकों और स्थलों पर आगंतुकों और पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश कब तक के लिए किया है? तो इसका उत्तर होगा आपके 5 से 15 अगस्त के लिए। अगला, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड लायन डे? तो इसका उत्तर होगा विश्व शेर दिवस जो है हर साल 10 अगस्त के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके, 2026 शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2026 के अंतर्गत शतरंज ओलंपियाड की जो मेजबानी है वो आपके उज्बेकिस्तान के द्वारा की जाएगी। अगला, भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्व वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण जो है वो कहां पर हुआ है? भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास पूर्व वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण कहां पर हुआ है? तो इसका उत्तर होगा आपके हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका मेगा सैन्य अभ्यास कहां पर करेंगे? तो अक्टूबर 2022 में भारत और अमेरिका मेगा सैन्य अभ्यास जो है वो आपके उत्तराखंड औली के अंदर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इसरो ने अपना छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D1 कब लॉन्च किया है? इसरो ने अपना छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D1 कब लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर होगा आपके 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है, राजस्व खुफिया निदेशालय ने कितने रुपए की सीमा शुल्क की चोरी का पता लगाया है? राजस्व खुफिया निदेशालय ने कितने रुपए की सीमा शुल्क की चोरी का पता लगाया है? तो इसका उत्तर होगा आपके 2717 करोड़ रुपए का। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दें आप सभी, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जो है ऐसा क्लिक करके ना रहें, ठीक है? आपके थ्रू अगर किसी को सपोर्ट जा रहा है तो प्लीज इसको सपोर्ट करते रहें, आप आगे जरूर शेयर करते रहें। आपको पता है हर एक क्लास 2 से 2.5 घंटे की मैराथन होती है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा समय लगता है, उससे पहले ये डेटा को तैयार भी करना पड़ता है। तो आपको शेयर करने में तो जो है कभी नहीं बरतनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा जो दिवस है वो आपके 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है भाई? 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है? किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया है? तो इसका उत्तर होगा आपके DRDO के द्वारा लेजर निर्देशित ATGM का परीक्षण किया गया है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों पुलिस बलों को कौन से पुरस्कार दिए गए?
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कौन से पुरस्कार दिए गए? तो इसका उत्तर होगा आपके 107 गैलेंट्री अवार्ड। 107 गैलेंट्री अवार्ड जो है वो इनको दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपके लिए, 15 अगस्त के अवसर पर भारतीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर दूर जो है 30 किलोमीटर ऊपर किसने फहराया है? 15 अगस्त के अवसर पर भारतीय ध्वज को पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर किसने फहराया है? तो इसका उत्तर होगा स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, 14 अगस्त को राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया था। राकेश झुनझुनवाला कौन थे? तो राकेश झुनझुनवाला जो है वो आपके वन ऑफ इंडियंस रिचेस्ट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की है? तो किस देश के द्वारा उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास की मेजबानी की गई थी? तो उसका उत्तर होगा मलेशिया। अगला प्रश्न है, वर्तमान एपीवाई नियमों के अनुसार किस उम्र का भारतीय नागरिक किसी भी बैंक या डाकघर में बचत खाता है तो इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है? तो इसका उत्तर होगा 18 से 40 के बीच में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार किस उम्र की महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा देगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है वो आपके अबव टू 60 ईयर यानी 60 साल से ऊपर की जो महिलाएं होंगी उनको सरकारी बसों में जो मुफ्त यात्रा देगी। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री आवास योजना को किस वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना को जो है 2024 तक जो है जारी रखने की मंजूरी दी है। अगला, राष्ट्रमंडल खेल भारत 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में भारत ने जो है आपके 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज जो है पदक जीते हैं। 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त के अवसर पर सरकार द्वारा कितने नए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो 15 अगस्त के अवसर पर सरकार द्वारा टोटल 37 नए जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मंकीपॉक्स रोग के परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट किसने विकसित की है? ठीक है, तो भारत में मंकीपॉक्स रोग के लिए परीक्षण के लिए पहली स्वदेशी रूप से विकसित RT-PCR किट जो है वो ट्रांसिया बायोमेडिकल्स के द्वारा ट्रांसेसिया बायोमेडिकल के द्वारा विकसित की गई है। अगला, अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला कहां पर है? तो अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला जो है वो आपके उत्तराखंड में है। अंतरिक्ष के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है उनकी निगरानी रखने के लिए पहली वेधशाला उत्तराखंड में बनेगी है। अगला, आपके 197 कम्युनिकेशन डिजिटल इंडिया डिजिटल भुगतान ऐप की मूल कंपनी है। पेटीएम 197 के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पेटीएम और 197 के MD और CEO के रूप में जो है विजय शेखर शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए, कौन से राज्य की सरकार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने का सहमत हुई? तो इसका उत्तर होगा पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना है? तो हर घर जल प्रमाणित राज्य है पहला वो गोवा बना है। अगला प्रश्न है, धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के कृत्यों के शिकार लोगों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस है आपके लोगों की स्मृति में शिकार हुए जो लोग थे उसके लिए 22 अगस्त को मनाया गया है। अगला, पिच ब्लैक 2022 वायु युद्ध अभ्यास का मेजबान कौन सा देश है? तो पिच ब्लैक 2022 वायु युद्ध अभ्यास का जो मेजबानी देश है वो है आपके ऑस्ट्रेलिया। अगला, चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता जो है वो कहां पर आयोजित की गई है? तो इसका उत्तर होगा मानिला। चौथी भारत फिलीपींस सामरिक वार्ता जो है वो मानिला में विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया नंबर 1 मिशन किसने लॉन्च किया है? तो मेक इन इंडिया नंबर 1 जो है आपके मेक इंडिया नंबर 1 मिशन जो है वो आपके दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, किसको यूनाइटेड किंगडम में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है विक्रम दोराईस्वामी को जो है यूनाइटेड किंगडम में जो है भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल यानी VLSRSAM वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो VLSRSAM का जो सफल परीक्षण है वो चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो है किया गया है, कोस्ट ऑफ ओडिशा के अंदर किया गया है।
अगला प्रश्न है मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? तो मिस दीवा यूनिवर्स 2022 जो है वो दिविता राय बनी है। अगला 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए जो है फेहमिदा अजीम को चुना गया है। 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए फेहमिदा अजीम को चुना गया है। अगला प्रश्न है 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके समीर वी कमट को। अगला प्रश्न है भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण कहां पर हुआ है? तो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार जो 2022 है, इसका 13वां संस्करण बालोक हिमाचल प्रदेश के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है महिलाओं के 57 किलोग्राम वर्ग में विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो इसका उत्तर होगा आपके लिनथोई चंबम। ठीक है, लिनथोई चनम्बम। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस आपके 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो 28वां अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जो है वो आपके जीएम अर्जुन एरिगैसई ने जीता है। जीएम अर्जुन एरिगैसई ने जीता है। अगला प्रश्न है महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? तो महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगला है एशिया कप 2022 एशिया कप टूर्नामेंट का 15वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? तो एशिया कप 2022 का 15वां संस्करण जो है वो आपके यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई में किया गया है। अगला प्रश्न है जियो भारत में कौन सा नेटवर्क लॉन्च कर रहा है? तो जियो भारत में 5G स्पेक्ट्रम नेटवर्क लॉन्च कर रहा है। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में कितने समय के लिए आयोजित किया गया है? तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है भारत में मंकी पॉक्स से पहली मौत कहां पर हुई थी? तो भारत में मंकी पॉक्स से पहली मौत जो है केरला में हुई थी। अगला प्रश्न है भारतीय सेना और ओमान की शाही सेना की टुकड़ियों के बीच भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह चतुर्थ का चौथा संस्करण कहां पर आयोजित हुआ है? तो इसका उत्तर होगा आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पोखरण राजस्थान के अंदर। तो यहां पर हमारे अगस्त 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लियर हो चुके हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उनमें से मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए भाई पहले प्रश्न का उत्तर देंगे आप सभी। पिच ब्लैक 2022 वायु युद्ध अभ्यास का मेजबानी देश कौन सा है? पिच ब्लैक 2022 वायु युद्ध अभ्यास का मेजबानी देश कौन सा है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या टर्की? तो ध्यान रखिएगा भाई पिच ब्लैक 2022 वायु युद्ध अभ्यास का मेजबानी देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है आपके लिए मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? मिस दीवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है? एडलिना कैस्टिलिनो, दूसरा है नताशा असादी, तीसरा है दिविता राय। तो ध्यान रखिएगा भाई मिस दीवा यूनिवर्स 2022 जो है वो दिविता राय बनी है। अगला प्रश्न है आपके लिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, 15 अगस्त या 2 मार्च? तो ध्यान रखिएगा भाई राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर देवे आप सभी। अगला प्रश्न है आपके लिए महिला समानता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? 26 अगस्त, 8 अगस्त और 10 जुलाई। महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? भाई जल्दी से आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। तो ध्यान रखिएगा भाई महिला समानता दिवस जो है वो आपके हर साल 26 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को मनाया जाता है। अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए आप सभी। भारत में मंकी पॉक्स से पहली मौत कहां पर हुई थी? भारत में मंकी पॉक्स से पहली मौत कहां पर हुई थी? पंजाब, केरला या राजस्थान?
तो ध्यान रखिएगा भाई, भारत में मंकी पॉक्स से पहली जो मौत है वो केरला में हुई थी। कहां पर हुई थी भाई? केरला में हुई थी। चलिए भाई, इसी क्रम को अब आगे करते हैं कंटिन्यू और बात करते हैं सितंबर 2022 से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों की। तो देखिए, सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर नजर डालते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2022 में अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ा दिया था? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना स्कीम को जो है 3 महीने के लिए अक्टूबर से दिसंबर तक जो है और बढ़ा दिया था। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो चंडीगढ़ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जो नाम है वो शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व समुद्री दिवस जो है वो आपके लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर यानी सितंबर के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इटली की पहली जो महिला प्रधानमंत्री है वो आपके जियोर्गी मेलोनी बनी है। जियोर्गी मेलोनी जो है वो आपकी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। अगला प्रश्न है आपके लिए, वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिग्गज पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? ठीक है, तो वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो आपके आशा पारीक को दिया गया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने कब लॉन्च हुआ है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है वो आपके 27 सितंबर 2021 को लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है 2022 को, ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये याद रखना है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 27 सितंबर को लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, 2022 में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस जो है वो आपके 27 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को लंदन के एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो वह भारतीय था सुएला ब्रेवरमन। ठीक है, सुएला ब्रेवरमन जो है इसको लंदन के एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, सुएला ब्रेवरमन। अगला प्रश्न है, सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर को कितने साल पूरे किए थे? तो सरकार के मेक इन इंडिया ने जो है 25 सितंबर को जो है टोटल 8 साल जो है पूरे किए थे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2022 में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित समारोह में किस भारतीय नौसेना ने युद्धपोत को सेवा मुक्त किया था? सितंबर 2022 ने नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित समारोह में किस भारतीय नौसेना के युद्धपोत को सेवा मुक्त किया था? तो इसका उत्तर होगा INS अजय। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में जो है दिलीप तिर्की को चुना गया था। ठीक है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दिलीप तिर्की को चुना गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सेप महिला चैंपियनशिप के फाइनल में ऐतिहासिक जीत किसने हासिल की थी? तो सेप महिला चैंपियनशिप के फाइनल में ऐतिहासिक जीत जो है वो बांग्लादेश ने हासिल की थी। अगला है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस जो है वो आपके 23 सितंबर को मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व अल्माइजर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व अल्माइजर दिवस जो है वो आपके 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्माइजर दिवस और अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक दिवस आपके सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व गुलाब दिवस जो है वो 22 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व गुलाब दिवस। अगला प्रश्न है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला पहला भारतीय बजरंग पूनिया बना है कुश्ती चैंपियनशिप में। अगला, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो है वो आपके 17 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। अगला, कुआलालंपुर में मलेशिया आयु समय रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किस 6 वर्षीय लड़की ने स्वर्ण पदक जीता है? तो कुआलालंपुर में मलेशिया आयु समूह रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में 6 वर्षीय जो लड़की थी वो थी आपके अनिष्का बियानी। अनिष्का बियानी ने जो है स्वर्ण पदक जीता है विश्व समूह रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत का पहला स्वच्छ सुजल कौन से प्रदेश को घोषित किया है? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है वो आपके अंडमान एंड निकोबार को नियुक्त किया है,
घोषित किया है। अगला प्रश्न, कौन सा देश 2023 में राष्ट्र अध्यक्षों और शासन अध्यक्षों के स्तर पर G20 लीडर समिट की मेजबानी करेगा? तो इसका उत्तर होगा आपके इंडिया। इंडिया जो है वो 2023 में राष्ट्र अध्यक्ष और सेना शासन अध्यक्षों के स्तरों पर जो है G20 लीडर समिट की मेजबानी करेगा। अगला है, भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम कौन बने हैं? तो भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जीएम जो है वो बने हैं आपके प्रणव आनंद। अगला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस आपके 16 सितंबर को। अगला है, बाधिर लोगों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह 2022 कब मनाया जाता है? तो बाधिर लोगों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह जो है वो 19 सितंबर से 25 सितंबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोलंबो में फाइनल में SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? तो कोलंबो में फाइनल में SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप जो खिताब है वो इंडिया ने जीता है। अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? तो विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो आपके विनेश फोगाट बनी है। कौन बनी है? विनेश फोगाट, विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अगला, संघाई सहयोग संगठन SCO, संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश था? तो इसका उत्तर होगा आपके उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता? तो व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड? तो इसका उत्तर होगा आपके अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अगला, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस आपके 15 सितंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। अगला प्रश्न है, IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जो देश है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है इंडिया। अगला प्रश्न है, INS सतपुड़ा और भारतीय नौसेना के P-81 समुद्री गश्ती विमान रॉयल बहुराष्ट्रीय अभ्यास ककाडू 2022 का आयोजन किसने किया? तो इसका ककाडू 2022 का आयोजन रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने किया है। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज 2022 GMAX 22 का जो GMAX 22 का जो छठा संस्करण है वो कहां पर शुरू हुआ है? तो GMAX 2022 का छठा संस्करण बे ऑफ बंगाल में किया गया है। अगला प्रश्न है, किसने प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए भारत के पहले इंट्रानाक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? किसने प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए भारत के पहले इंट्रानाक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर होगा आपके DCGI के द्वारा। अगला प्रश्न है, आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम कब तक चला है? तो आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के आयुर्वेद दिवस 2022 जो है वो आपके 6th वीक 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक चला है। अगला प्रश्न है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के तुरंत बाद ब्रिटिश के नए राजा कौन बने हैं? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के तुरंत बाद ब्रिटिश के नए राजा किंग चार्ल्स III बने हैं। अगला, सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल QRSAM प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किसके द्वारा किए गए हैं? तो QRSAM प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक जो है DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा किए गए हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर जो है कर्तव्य पथ रखा गया है। अगला प्रश्न है, कितने देशों के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और यूके सरकार ने BAE सिस्टम के सहयोग से साइबर सुरक्षा अभ्यासों को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया है? तो इसका उत्तर होगा आपके 26 कंट्रीज में। अगला प्रश्न है आपके लिए, 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किसने शुरू किया है? तो 9 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जो है वो आपके द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया गया है। अगला, स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 किसने जीता है? तो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 जो है वो आपके नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न है, भारत में हिमालय दिवस 2022 भारत में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आपके 10 सितंबर को मनाया जाता है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस।
अगला, एशिया कप 2022 में कौन विजेता बना है? तो एशिया कप 2022 में जो विजेता बना है वो बना है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, पीएम श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पीएम श्री योजना जो है वो हाल ही में लॉन्च की गई थी, ये आपके एजुकेशन फील्ड से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा में जो है कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? संजय कुमार वर्मा को। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन से देश ने रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए प्रशिक्षण कर्मचारियों और आईटी सहयोग पर समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन से देश ने रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए प्रशिक्षण कर्मचारी और आईटी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो इसका उत्तर होगा इंडिया, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की है? तो किस राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना शुरू की है? इसका उत्तर होगा महिला निधि योजना राजस्थान के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कहां पर शामिल किया है? तो आईएनएस विक्रांत को नौसेना में जो है आपके कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो है वो आपके 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। अगला है आपके इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसेलरेशन एआईडी को किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? हु डिजाइंड द इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिक्लेरेशन आईएडी? तो आईएडी को जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? इसरो के द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री लीज ट्रस बने हैं, लीज ट्रस बने हैं इसके प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो आपके 7 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपके 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगला प्रश्न है, आवश्यक दवाओं को राष्ट्रीय सूची में कितनी दवाएं शामिल है? तो आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में जो है टोटल 384 दवाएं शामिल है। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए चुना गया है? तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान जिसमें चीतों को फिर से बसाया जाएगा वो है आपके कूनो नेशनल पार्क। और ये 100% पूछा जाएगा सवाल, याद रखना भाई। तो यहां पर हमारे सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्लियर हो चुके हैं। अब मैं आपको इनमें से सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपके लिए, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के तुरंत बाद ब्रिटिश के नए राजा कौन बने हैं? तो ध्यान रखिएगा भाई, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के तुरंत बाद ब्रिटिश के नए राजा किंग चार्ल्स III बने हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ, दारा शिकोह पथ या फिर इंदिरा गांधी पथ? तो ध्यान रखिएगा भाई, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का जो नाम है वो बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया है। क्या नाम रखा गया? कर्तव्य पथ। अगला प्रश्न है, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर, 5 मार्च या फिर 10 दिसंबर? तो ध्यान रखिएगा भाई, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस जो है वो 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखें भाई, कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में जो है संजय कुमार वर्मा को चुना गया है।
अगला प्रश्न है आपके लिए, इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेरेशन IAD को किस कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया है? इसरो, नासा या जाक्सा? तो ध्यान रखिएगा भाई, इनफ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेरेशन IAD को जो है इसरो के द्वारा डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 14 सितंबर या 21 अक्टूबर? तो ध्यान रखिएगा भाई, हिंदी दिवस जो है वो हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो चलिए यहां पर हमारे क्लियर हो चुके हैं सितंबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। तो अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला प्रश्न है आपके लिए, अक्टूबर 2022 में लीज ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद यूके के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अक्टूबर 2022 में लीज ट्रस्ट के इस्तीफे के बाद यूके के जो नए प्रधानमंत्री है वो ऋषि सुनक बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा भाई, इस लास्ट मंथ के ये सवाल है। अगला प्रश्न है, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC ने घोषणा की है कि एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो एशियाई कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2023 जो है वो आपके कतर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है आपके, 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 तक किस राज्य के सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा? तो 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन 16 से 18 फरवरी 2023 जो है आपके महाराष्ट्र राज्य में जो है सिडको एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाएगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का जो आयोजन है वो मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में नए कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? तो अक्टूबर 2022 में कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अक्टूबर 2022 में मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का खिताब जीता है? तो अक्टूबर 2022 में मेल्ट वाटर चैंपियंस शतरंज टूर का जो खिताब है वो आपके मैग्नस चार्लसन ने जीता है, मैग्नस चार्लसन ने। अगला, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, सॉरी, ठीक है। विश्व सांख्यिकी दिवस, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो आपके 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया है जिसका हाल ही में अनावरण किया गया था? तो इसका उत्तर होगा आपके HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने स्वदेशी ट्रेनर विमान HTT-40 विकसित किया था। अगला प्रश्न है, इराक का नया राष्ट्रपति किसको चुना गया है? तो इराक का नया राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद को चुना गया है। इराक का नया राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ रशीद को चुना गया है। अगला प्रश्न है, द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? द 7 मून ऑफ माली अल्मेडा के 2022 का बुकर पुरस्कार स्नेहा करुणोतलिका, ठीक है, स्नेहा करुणोतलिका ने जीता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2022 में ब्रोसिनिया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किए गए? तो अक्टूबर 2022 में ब्रोसिनिया और हर्जेगोविना में भारत के अगले राजदूत के रूप में प्रथा सतपथी को चुना गया है, ठीक है, प्रथा सतपथी को चुना गया है। भारत में नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा के किस संस्करण की मेजबानी की गई है? तो भारत नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की महासभा के किस संस्करण की मेजबानी की गई है? तो इसका उत्तर होगा 90वीं। अगला प्रश्न है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो किसे नियुक्त किया गया? BCCI का नया अध्यक्ष, इसका उत्तर होगा रोजर बिन्नी को, ठीक है, रोजर बिन्नी को चुना गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो भारत में नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में PM किसान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला, स्वीडन की संसद ने नरमपंथी नेता जिसको जो है देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना है, तो वो कौन है? उसका उत्तर होगा आपके उल्फ क्रिस्टेरसन।
अगला प्रश्न है 100 मीटर बाधा दौड़ में अब 100 मीटर बाधा दौड़ में सब 13 सेकंड का समय लेने वाली भारतीय महिला कौन बनी है? तो 100 मीटर बाधा दौड़ में सब 13 सेकंड का समय लेने वाली जो महिला बनी है वो बनी है ज्योति यारा जी। अगला प्रश्न है डेफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? तो डेफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अगला प्रश्न है विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानक दिवस जो है वो आपके 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व मानक दिवस। अगला प्रश्न है कुवैत में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो कुवैत में भारत का अगला राजदूत आदर्श स्वाइका को नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत का अगला राजदूत कुवैत में आदर्श स्वाइका को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो 2023 में राष्ट्रीय खेलों के 37वें संस्करण की जो मेजबानी है वो गोवा करेगा। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना ने काकीनाडा से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र ODA में किस नाम से एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया है? तो अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जो था उसका नाम है प्रस्थान। अगला प्रश्न है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए किसे जो है विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस के रूप में जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है अब्दुल कलाम की जयंती मनाने के लिए। अगला प्रश्न है विश्व गठिया दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, व्हेन इज वर्ल्ड एर्थरिस्टिक डे सेलिब्रेटेड? तो इसका उत्तर होगा 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण कहां पर हुआ है? तो फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का 7वां संस्करण जो है वो आपके भुवनेश्वर में हुआ है। अगला प्रश्न है महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो महाकाल लोक परियोजना जो है वो आपके उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? तो न्यायमूर्ति यूयू ललित के बाद भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो है वो पदभार संभालेंगे। अगला प्रश्न है अस्ताना ओपन में ATP फाइनल्स में 90वां करियर चैंपियनशिप किसने जीता है? तो अस्ताना ओपन में ATP फाइनल्स में 90वां करियर चैंपियनशिप जो है वो नोवाक जोकोविच ने जीता है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में किसे नियुक्त किया है या किसे मान्यता दी है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित गांव के रूप में जो है मोडेरा गांव को जो है मान्यता दी है। अगला प्रश्न है आपके किसमें जो है नोबेल पुरस्कार 2022 संयुक्त रूप से कैरोलिन बर्टोजी मार्टन मेडल और बेरी शार्पलेस को प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा केमिस्ट्री क्षेत्र में। अगला प्रश्न है 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप किसने जीती है? तो 2022 IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जो है वो आपके पंकज आडवाणी ने जीती है। अगला प्रश्न है किसमें जो है नोबेल पुरस्कार 2022 बेन S बनार्क के डगलस W डायमंड और फिलिप H डायगबीच को डायबविक को दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपके इकोनॉमिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न है प्रादेशिक सेना का 73वां संस्करण 73वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो प्रादेशिक सेना का 73वां स्थापना दिवस आपके 9 अक्टूबर 2022 को मनाया गया है। अगला प्रश्न है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कपास दिवस आपके 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से जो है आपके एनी एर्नॉक्स को चुना गया है। ठीक है, साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार 2022 से एनी एर्नॉक्स को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय की बात करें तो 5 अक्टूबर। अगला अक्टूबर 2022 में भारत विश्व में चीनी के सबसे बड़े उत्पादक के रूप में उभरा है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा चीनी का निर्यातक है, कौन से नंबर पे है? तो उसका उत्तर होगा चीनी, सेकंड पे। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो रेपो दर में जो है आपके 0.50% की वृद्धि दर दर्ज की है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत कब की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत 1 अक्टूबर को की है। अगला प्रश्न है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम क्या है? तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक जो नाम है वो है आपके प्रचंडा। ठीक है, प्रचंड। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का आधिकारिक नाम प्रचंड है। अगला प्रश्न है मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है वो आपके स्वाति
पाबो ने जीता है। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2022 जो है वो आपके स्वांति पाबो ने जीता है। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप 2022 आपके कहां पर आयोजित किया जा रहा है? फीफा विश्व कप 2022 जो है वो आपके कतर में आयोजित किया जा रहा है, कतर में। तो ये थे आपके लिए अक्टूबर 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न। अभी तक जिन्होंने यहां तक वीडियो देख लिया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो प्लीज लाइक कर दें। अब मैं आपको यहां तक जो है इसमें से आपको सवाल पूछने जा रहा हूं, तो सभी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपके लिए, द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? आर के नारायण, अमिताव घोष या फिर स्नेहन कुरुनातिलका? स्नेहन कुरुनातिलका ने जो है द सेवन मून ऑफ माली अल्मेडा का बुकर पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, डेफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? डेफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का आयोजन कहां पर हुआ है? गांधीनगर, मुंबई या गाजियाबाद? तो ध्यान रखिएगा भाई, डेफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण का जो आयोजन है वो गांधीनगर, गुजरात में किया गया है। अगला प्रश्न का उत्तर दो भाई, व्हेन इज वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे सेलिब्रेटेड? विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर, 15 अगस्त या फिर आपके 20 दिसंबर? तो ध्यान रखिएगा, विश्व मानक दिवस जो है वो हर साल आपके 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, विश्व गठिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गठिया दिवस? तो ध्यान रखिएगा भाई, विश्व गठिया दिवस जो है वो हर साल 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है आपके लिए, महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाकाल लोक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखिएगा भाई, महाकाल लोक परियोजना जो है वो आपके उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 12 जनवरी या 30 जून? तो ध्यान रखिएगा भाई, विश्व कपास दिवस जो है वह हर साल 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G सेवाओं की शुरुआत कब की थी? तो 5G सेवाओं की जो शुरुआत है वो कब की थी? 1 अक्टूबर, 2 नवंबर या 26 अगस्त को? तो ध्यान रखिएगा भाई, इसका उत्तर होगा आपके 1 अक्टूबर को शुरुआत की थी। तो यहां पर हमारे आज के करंट अफेयर्स की मैराथन जो क्लास है वो क्लियर होती है। अगर आप इसी प्रकार मैराथन क्लासेज अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आज इस वीडियो को शेयरिंग के ऊपर तो रुकनी नहीं चाहिए, फुल शेयर कर दीजिए इस वीडियो को प्लीज। आप सभी, आपकी हर एक डिमांड इस चैनल के थ्रू जो है आपके लिए पूरी की जा रही है, तो प्लीज आप सभी हमारा इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप जो भी इस वीडियो को लाइव देख चुके हैं टेलीग्राम पर आप मुझे मैसेज करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपका अपना भाई संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।